सागर क्लासेस एसएनजी में आज आप लोगों के साथ प्रतिशत पार्ट 2 पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो सागर क्लासेस एसएनजी को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करिए। आज प्रतिशत पे पार्ट 2 लेवल 2 पे बात करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोग बात किए थे प्रतिशत के बारे में, हम आप लोगों से चर्चा किए थे और फिर से एक बार देख लेते हैं। जो चार्ट बनाया गया था 100% बराबर 1, 50% बराबर 1/2, 33 से 1/3% बराबर 1/3, 25% बराबर 1/4, 20% बराबर 1/5, 16 सही 2/3% बराबर 1/6, 14 सही 2/7% barabar 1/7, 12 सही 1/2% बराबर 1/8, 11 सही 1/9% बराबर 1/9 और 10% बराबर 1/10। ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं पिछली क्लास में कि कैसे हम परसेंटेज से भिन्न में बदलते हैं, भिन्न को परसेंटेज में बदलते हैं। आज हम लोग इसी पे आगे चर्चा करते हुए कुछ और सवालों को हल करेंगे। जैसे सवाल लिखते हैं हम लोग, किसी बाड़े में $200 जानवर हैं। किसी बाड़े में 200 जानवर हैं जिसमें से कुछ गाय व कुछ कबूतर हैं। उनके पैरों की संख्या 540 है, तो उनकी अलग अलग संख्या बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर पेपर में आता है। किसी बाड़े में 200 जानवर हैं जिसमें से कुछ गाय और कुछ कबूतर हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ यहाँ ये है, गाय और कबूतर का मतलब ये है कि कुछ उसमें से 4 पैर वाले हैं और कुछ 2 पैर वाले जानवर हैं। तो 4 पैर वाले जानवर और 2 पैर वाले जानवर कुल मिला के उनके पैरों की संख्या है 540। ठीक, इसको लगाने का बिल्कुल आसान तरीका है। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल आसान तरीका है। आपको दिया गया है जानवरों की संख्या। अब जानवर हैं 200, जानवर 200 हैं। अगर हम मान लेते हैं इसमें से कुछ जानवर 4 पैर वाले हैं और कुछ 2 पैर वाले हैं। और जो 4 पैर वाले जानवर हैं उनके भी 2 पैर आगे, 2 पैर पीछे। तो यदि हम मान लें कि जो 200 जानवर हैं उनके कुल पैरों की संख्या है, जो 200 जानवर हैं उनके पैरों की संख्या मतलब 2 है, सिर्फ और 2, तो 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 400 पैर। 400 पैर आ गए। लेकिन प्रश्न में हमें दिया गया है पैरों की संख्या 540, अर्थात 540 वास्तविक पैर हैं। हमने माना कि सारे जानवरों के 2-2 पैर हैं, तब 400 हम उनमें से घटा देते हैं, अर्थात जो 140 पैर बचा, ये 140 पैर जो फालतू आया है ये उन्हीं जानवरों के हैं जिनके 4 पैर हैं। अब 140 पैर का मतलब जोड़े में कितना हो गया, 2 से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये आ गया 70। अब ये जो 70 आया है, 70 किसकी संख्या निकल के आई है? 70 ऐसे जानवर हैं जिनके पैरों की संख्या है 4। अब 70 है ऐसे, तो टोटल जानवर हमारे पास कितने थे? 200। तो 200 में से 70 घटा देंगे तो बचेगा क्या? 130। तो यानी 130 हमारे पास 2 पैर वाले जानवर हैं और 70 है 4 पैर वाले जानवर। ठीक, इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कि किसी बाड़े में 150 जानवर हैं। कितने जानवर हैं? 150। फिर मान लेते हैं कुछ भी नाम रख लेंगे, सिर्फ कहने का मतलब है कि गाय 4 पैर का है, यहाँ पैरों की संख्या 4 होगी। कोई भी जानवर आप ले सकते हैं 4 पैर और 2 पैर वाले बस। और उनके कुल पैरों की संख्या दी गई है 380। अब आपको फिर उनकी अलग अलग संख्या बतानी है, तो वही काम हम फिर से करेंगे। तो इसमें दिया गया है आपको किसी बाड़े में 150 जानवर हैं, जिसमें से कुछ गाय कुछ कबूतर हैं, उनके पैरों की संख्या। तो इसी प्रकार से इस सवाल को भी करेंगे। जानवर आपके हैं 150, उसमें से कुछ 4 पैर वाले और कुछ 2 पैर वाले। अब दिया गया है हमें पैरों की संख्या 380, जबकि हम मान लेते हैं कि सभी जानवरों के सिर्फ 2 पैर हैं। तो 150 गुणे 2 पैरों की संख्या, ठीक, मान लेते हैं पैरों की संख्या। तो आ गया 300, जबकि वास्तव में दिया गया है सवाल में 380। तो हम क्या करेंगे, 380 में से जो 2 पैर के हैं निकाल देंगे, यानी 80। ये 80 उन्हीं के हैं जिनके 4 पैर हैं। फिर 2 से डिवाइड कर दिए तो आ गया आपका 40। अब ये 40 कौन से जानवर हैं? 40 4 पैर वाले हैं। बचे कितने 150 में से? 40 निकल गए, बचे कितना? 110। तो 110 आपके 2 पैर वाले और 4 पैर वाले 40 जानवर हैं। ठीक, इसी तरीके से इस पे और भी सवाल हैं। ठीक है, आप लोग एक सवाल करके कमेंट में आंसर इसका दीजिएगा कि किसी बाड़े में 300 जानवर हैं, 300 जानवर हैं, उनके पैरों की संख्या 740 है, तो उनकी अलग अलग संख्या बताइए। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लेवल पे, अगले लेवल पे चलते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक को 40% मत प्राप्त होता है, और वह 6000 मतों से हार जाता है। 6000 मतों से हार जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने मत प्राप्त हुआ? आपको बताना है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक को 40% मत प्राप्त हुआ और वह 6000 मतों से चुनाव हार के जीतने वाले को कितना मत प्राप्त हुआ। कैसे करेंगे देखते हैं। कोई भी चुनाव होगा तो चुनाव में जो वोट पड़ेगा वो 100% वोट पड़ा। हमने कल भी आप लोगों से चर्चा की थी कि प्रतिशत में कोई भी वैल्यू जब पूर्ण होगी तो वो 100% के बराबर होगी। ठीक, अब उसमें से दिया गया है 2 लोग चुनाव लड़े हैं, जो भी वोट पड़ा होगा वो 100% के बराबर है। तो उसमें एक को 40% मिला। अब बात से ही स्पष्ट है कि एक को 40 मिला तो 100 में से हम 40 घटा लेंगे तो बचेगा कितना? 60। अब
40% एक को मिला है, 60% एक को मिला है। तो जीतेगा कौन? जिसको 60% मिला है, ये जीतने वाला है, ठीक। और ये जो हार गया है। और इनके बीच प्रतिशत में अंतर कितने का है? 60 में से 40 आप घटाएंगे तो इसमें इनके बीच अंतर आ जाएगा कितने का? 20% का। इनके बीच अंतर है 20% का। और आपको दिया गया है सवाल में कि 6000 मतों से ये हार जाता है। मतलब दो शब्दों में आप इसको समझना है कि प्रतिशत में वो 20% है और संख्या में 6000 है। यहाँ से हमें प्राप्त हो गया कि 20% बराबर 6000। 20% बराबर 6000। कल हम लोग चर्चा किए थे, एक सूत्र बताए थे, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी। अगर अब आपको जीतने वाले का निकालना है तो जीतने वाले का मतलब 6000 जो दिया गया है वो दिया गया है अंतर 20%, और जीतने वाला पाया कितना है? 60%। तो मतलब 20 तिहाई 60, ऐसे काट दीजिए, 20 तिहाई 60, 6 त्रिक 18, यानी 18000 मत जीतने वाला पाता है, ठीक है। 6 त्रिक 18,000 मत वो जीतने वाला पाता है। और हारने वाले का जो है उसको निकालने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर निकालना भी हो तो वो भी निकल जाएगा, उसका आ जाएगा। फिर वही चीज़ हम करेंगे, वैल्यू जो है इसकी है और चाहिए 40 की, तो 20 दूना 40, यानी हो गया 12000, ठीक है। अब ऐसे भी दिया गया है, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। 6000 वो हार जाता है, यानी 18 में से 6 घटा देंगे तब भी आ जाएगा 12000, ठीक। इसी तरह के हम लोग अब एक सवाल पे और चर्चा करेंगे। चुनाव पे आधारित ये प्रश्न है आपके सारे, ये तो बिल्कुल आसान सा था। फिर क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। कुल मतों का 10% अवैध है। 10% क्या है? अवैध। अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55% प्राप्त होता है। 55% प्राप्त होता है और वह 600 मतों से जीत जाता है। 600 मतों से जीत जाता है। तो आपको 3 बातें बतानी है यहाँ। कुल मत, जीतने वाला और हारने वाला। एक बार आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, कुल मतों का 10% मत अवैध हो जाता है। एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55% मिलता है और 600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो 3 बातें यहाँ पर, कुल मत, जीतने वाला और हारने वाला। यहाँ अब आपको देखना है, जैसे चुनाव में आप लोग देखते हैं, कुछ जब मत होते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, 2-3 लोगों को दे देते हैं, ठीक। तो ऐसे मतों को अवैध घोषित कर दिया जाता है, उनकी गिनती किसी में नहीं होती है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ भी चुनाव में। अवैध का मतलब यही है, ठीक, कि एक से अधिक निशान पे कोई निशान लगा देता है, एक से अधिक चिन्ह पे। तो कुल मत आपके हैं 100%। 100% कुल मत हैं।
10% मत अवैध हो गए, मतलब अब इसमें से हम 10% मत जो अवैध हो गए उसको भाई घटा देते हैं, बचा 90। अब 90% मत बचा, लेकिन सवाल में यहाँ आपको समझना है दिया क्या गया है, एक उम्मीदवार को कुल मतों का 55% मिलता है, मतलब जो कुल मत हैं, कुल मत कितने हैं 100, अब 100 का 55% मिलता है, यानी 100 का 55 मिलने का मतलब हो गया 55%। अब बचा कितना आपका भाई 55 ये हो गया, 10% खराब हो गए तो 55 10 65। अब 65 में कितना जोड़ेंगे 100 हो जाए, हम 65 में 35 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, यानी 35% मत। ये तो फर्स्ट हो गया और ये सेकंड जो आया उसको मिला। अब इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच अंतर है, कितने का अंतर है 55 और 35, 55 और 35 के बीच 20%, 20% का अंतर है। और जो 20% का अंतर है वो कितना दिया गया है 600 मत। फिर वही बात आपकी जैसे पिछला सवाल किए थे, कुल मत निकालना है, कुल मत यानी वैल्यू 600 है कितने की 20 की, निकालना था कुल मत यानी 100, शून्य से शून्य कट गया, 2 पंचे 10 50, 6 पंचे 30 और दोनों शून्य बढ़ा देंगे यानी 3000 मत। 3000 मत कुल पड़ा था। जीतने वाला कितना पाया, जीतने वाला पाया वही 600/20, जीतने वाले को मिला है 55, 20 तिहाई 60, 30, 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15 एक 16, 1650 पाया। हारने वाला फिर वही करेंगे, 30 से सीधा गुणा करा देंगे, 30 गुणे 35, 30 गुणे 35 का मतलब हो गया 1050। ठीक, अब यहाँ आप इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 3000 नहीं आएगा, क्योंकि 10% मत क्या है अवैध घोषित हो गए हैं, और 10% और जोड़ा जाएगा तब जाके 3000 मत आएगा। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस लेवल पे एक सवाल की चर्चा और करेंगे, अंतिम सवाल की इस पे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, 3 उम्मीदवार। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं 3। पहले को 30% मत, पहले को 30% मत, दूसरे को 28% मत प्राप्त हुए और वह अपने निकटतम, इसमें इंक है, और वह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 7200 मतों से परास्त किया। अब आपको बताना है जीतने वाले को कितना मत मिला। गलत है, 7200 मतों से परास्त किया।
चुनाव में वोट पड़े आपके 100%, 100% में एक को मिला है 30, इसको मिला 28, 30 28 कितना हो गया, 30 28 हो गया 58। 100 में से हम 58 घटा देंगे तो कितना आया, 9 में से 5 गया 4, यानी इसको मिला 42%। तो चुनाव किसने जीता, चुनाव जीता है ये 42% वाला। ये कौन है, जीतने वाला। इसका निकटतम प्रतिद्वंदी कौन होगा, इसका निकटतम प्रतिद्वंदी होगा 30 वाला। ये तो थर्ड पोजीशन पे है, ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे। तो हम थर्ड वाले को नहीं लेंगे, फर्स्ट सेकंड। इनके बीच प्रतिशत में कितना अंतर है, 12% का। और वोट में कितने का अंतर है, वोट में अंतर है 7200। अब वही चीज़ फिर 72 गुणे 12 जीतने वाले का निकालना है, यानी 42। तो आपका आ जाएगा 12 छंग 72, 600 गुणे 42, अरे 600 लिखा जाएगा, गलती 60 लिख दिए। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 24, 1 25, 25,200 मत किसको मिले, जीतने वाले को। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और सागर क्लासेस SNG को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो उन्हें सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।